गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका देखिए ये एल्कोहल के निर्माण की सामान्य विधियां चल रहा था, जिसमें हाइलो एल्केन द्वारा जो है विधि हो गया था। दूसरा जो है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा, और अब जो है तीसरी विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों द्वारा, बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों द्वारा किस प्रकार से एल्कोहल बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा हम जो है 1 अंश 2 अंश 3 अंश यानी इन तीनों प्रकार के मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हम एल्डिहाइड अथवा कीटोन के साथ कराते हैं, तब ये हमें तीनों प्रकार के एल्कोहल मिलते हैं। जैसे देखिए इसमें एल्डिहाइड में एक होगा फॉर्मेल्डिहाइड, तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने के पश्चात जो उत्पाद मिलेगा उसका हम अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे तो 1 अंश एल्कोहल बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य कोई एल्डिहाइड होगा तब उसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएंगे, तब वहां पर 2 अंश एल्कोहल बनेगा। और अगर कीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करा रहे हैं तो वहां पर 3 अंश एल्कोहल बनेंगे। देखिए कैसे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों द्वारा तीनों प्रकार के मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कौन से होंगे, 1 अंश 2 अंश व 3 अंश का निर्माण किया जा सकता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एल्डिहाइड तथा कीटोन से कराने के पश्चात तनु अम्ल जल अपघटन कराया जाता है। यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एल्डिहाइड तथा कीटोन के साथ कराने के पश्चात उसका क्या कराते हैं, तनु अम्ल जल अपघटन कराया जाता है, तब इसके बाद जो है हमें एल्कोहल मिलता है। तो देखिए 1 अंश एल्कोहल का निर्माण, 1 अंश एल्कोहल कैसे बनाते हैं, इसमें करते क्या है, किसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराने पर प्राप्त उत्पाद के जल अपघटन द्वारा 1 अंश एल्कोहल बनता है। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र RMgX होता है, ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो देखिए इसमें क्या होगा कि यह जो R है, R एल्किल समूह ये आएगा यहां पर C से जुड़ेगा, और जैसे C से जुड़ेगा तुरंत ये पाई बॉन्ड एक टूट जाएगा, इसकी एक संयोजकता स्वतंत्र होगी, और यह जो MgX वाला पार्ट है इस O से आकर के जुड़ेगा। इस प्रकार से देखिए जैसे ये हो गया कि H ये है, C यहां आकर के R जुड़ गया, या R को हम इधर भी दिखा सकते हैं, जैसे ये हो गया R, एक H यहां हो गया, दूसरा H यहां हो गया, और इसके बाद O है, और O में अब यहाँ क्या बचा Mgx, और Mgx आकर के इससे जुड़ गया। अब इसके बाद देखिए इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं, H2O H+ आयन, यानी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन होगा। तो H2O को हम इस तरह से HOH भी लिख सकते हैं। होता क्या है कि यह जो है H आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बनाएगा OH, और Mgx जो है ये OH से जुड़ जाएगा, यानी ये बन जाएगा RCH2, 2 H ये है CH2, और यहाँ O था H आया और ये बना लिया OH+, और ये MgOH। अब देखिए यहाँ पर यह OH जो है 1 अंश कार्बन से जुड़ा है, तो यह 1 अंश एल्कोहल होगा, ये हो गया। इस प्रकार से इस R के स्थान पर CH3 CH2 कुछ भी हो सकता है, तो इस प्रकार से 1 अंश एल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा बनाते हैं। अब देखिए 2 अंश एल्कोहल का निर्माण, 2 अंश एल्कोहल का निर्माण जैसे बताया गया, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य कोई एल्डिहाइड लेकर के हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराएंगे, और जो उत्पाद हमें मिलेगा उसका जल अपघटन कराएंगे, तब हमें 2 अंश एल्कोहल मिल जाएगा। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड के साथ कराने पर, जैसे जो भी एल्डिहाइड होंगे फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त होंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड के साथ कराने के पश्चात जल अपघटन द्वारा 2 अंश एल्कोहल बनता है। देखिए जैसे ये है फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर जो है हम RCHO लिए हैं और फॉर्मेल्डिहाइड होता है SCHO, तो ये एल्डिहाइड हो गया। अब ये जैसे RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र होता है, और यहाँ पर जो है सामान्य सूत्र दिखाने के लिए R यहाँ लिखा चुके हैं, इसलिए इसको हम R को R1 मान ले रहे हैं।
तो ये एल्किल समूह है। अब देखिए क्या होगा, सेम वही होगा कि यह R1 आकर के C से जुड़ेगा और ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इसकी एक संयोजकता स्वतंत्र होगी, तो ये होगा RC, यहाँ हो गया R1 और ये हो गया एक H है तो यहाँ पर H रहने दें और यहाँ हम कर दें R1 और ये O। अब यही बचा। अब यहाँ पर क्या होगा कि Mg आकर के इससे जुड़ेगा MgX। अब इसके बाद अम्लीय माध्यम में क्या कराएंगे, जल अपघटन, और हम जानते हैं इसको HOH के रूप में लिख सकते हैं। अब H आकर के इस O से जुड़ेगा, बनाएगा एल्कोहल RC और ये हो गया R1 और ये हो गया H और ये हो गया OH प्लस, अब ये जो है OH आकर के Mg से जुड़ जाएगा MgOH, यानी यह जो OH समूह है दो एल्किल समूह के बीच में, जैसे एक एल्किल ये हो गया दूसरा ये हो गया और एल्किल में कार्बन होंगे तो दो कार्बन के बीच में होगा, तो इसलिए यह कितने अंश एल्कोहल होगा, 2 अंश एल्कोहल होगा। इसी प्रकार से देखेंगे कि 3 अंश एल्कोहल का निर्माण, 3 अंश एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से होगा। इसमें क्या करेंगे कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कीटोन के साथ कराएंगे, उसके पश्चात जल अपघटन जब कराएंगे तो हमें 3 अंश एल्कोहल मिल जाएगा। देखिए ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कीटोन के साथ कराने के पश्चात जल अपघटन द्वारा 3 अंश एल्कोहल बनता है। सेम वही होगा, कीटोन जो है RCO, R या R' होता है, ये R समान अथवा भिन्न हो सकते हैं, तो इसको हम R1 की कर दिए हैं और ये हो गया CO और ये हो गया R2, और ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में जो एल्किल समूह इसको R3 मान लिए हैं, तो ये क्या है, कीटोन है। अब इसके बाद क्या होगा कि यही R3 आएगा, C से जुड़ेगा और ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये हो जाएगा R1C, ये R2 दिखा दें, ये R3, मान लीजिए कि ये नीचे ही है, इसको ही R2 दिखा दें, इसको हम 3 कर दें और ये हो गया O Mg और MgX आकर के से जुड़ जाएगा। अब इसके बाद कराएंगे अम्लीय माध्यम में जल अपघटन और H आकर के इसका इससे जुड़ेगा और ये बनाएगा R1C, ये हो गया R2 और ये हो गया R3 और ये हो गया O, H आकर के जुड़ गया। और इसके बाद OH जो है MgX से आकर के जुड़ जाएगा Mg, यही कर दें MgOH X, ये हो गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पर यह OH जो है 3 एल्किल समूह के बीच में और तीनों में एक एक कार्बन होंगे, यहाँ पर एक कार्बन या उससे अधिक भी हो सकते हैं एल्किल में, यानी कह सकते हैं कि यानी यह जो बीच वाला कार्बन है 3 अन्य कार्बन के संपर्क, यह 3 अंश कार्बन है और OH जब 3 अंश कार्बन से जुड़ता है तो उसे ही हम 3 अंश एल्कोहल कहते हैं। ये हो गया 3 अंश एल्कोहल, ये हो गया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा एल्कोहल का निर्माण।